हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी ग्लोबल एजुकेशन चैनल। आइए आज हम आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। हम लोग सॉल्व करेंगे। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर देयर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। कह रहा है कि जो नीचे पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है, लाइन सेगमेंट है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है, स्क्वायर है, इनके डिफिनीशंस देने हैं और इसको डिफिनीशन क्यों करना चाहिए, इसका डिफाइन क्यों होना चाहिए, ये बताना है और ये भी बताना है कि ये कैसे डिफाइन किए जा सकते। आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है पैरेलल लाइन। व्हाट इज पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन क्या होता है? फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन क्या होता है भाई, देखते हैं हम लोग। ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, अगर हम देखें तो इसमें पैरेलल कौन सा है? पैरेलल वो है जो जहां कहीं भी हम चेक करेंगे दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस को, वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। एग्जांपल है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में पटरियां इस तरह से होती है, जो ट्रेन चलती है जिसपे, और वो हमेशा पैरेलल होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है। रोड के दोनों एंड्स, रोड है अगर तो रोड का इस तरफ का किनारा और इस तरफ का किनारा भी पैरेलल हमेशा जाता है। जो दो लाइन के बीच का हमेशा इक्वल डिस्टेंस हो उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। आइए हम इसका डिफाइन देखते हैं। टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन, जो दोनों में कभी कोई कॉमन पॉइंट ना हो। जैसे मान लीजिए अब ये लाइन ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या कभी एक दूसरे को मीट करेंगे? नहीं मीट करेंगे। और जब नहीं मीट करेंगे इसका मतलब इनमें कॉमन पॉइंट नहीं होगा। नो कॉमन पॉइंट, नो पॉइंट इन कॉमन या नो कॉमन पॉइंट, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे लाइनें हैं तो ये लाइन कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर के इंटरसेक्ट, ये देखो कर रही है। ऐसी कोई लाइन है, ये लाइन कहीं ना जाकर के भविष्य में इंटरसेक्ट करेगी, तो ये लाइन पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन वो होती है जो कभी भी आपस में टच नहीं होती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। अब पैरेलल लाइन हो गया, अब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन करने जा रहे हैं। परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसमें एक लाइन दूसरे लाइन से इंटरसेक्ट करता है, मगर कितने एंगल पर? 90 डिग्री। एक लाइन दूसरे लाइन पर कैसे करता है? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। जैसे स्क्वायर है, ये स्क्वायर में देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ये 90 डिग्री कट कर रहा है। ये लाइन 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री। मींस जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर कट करती है तो उसे हम परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दो लाइन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट पार्ट, लाइन सेगमेंट। हमें लाइन के बारे में पता है और लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लाइन क्या होती है? एक ऐसा कोई लेंथ जो दोनों तरफ जितना चाहे प्रोड्यूस कर दे, उसे हम लाइन कहते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन का एक छोटा सा पार्ट, मान लीजिए यहां से काट दिया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो ये जो पॉइंट, ये जो पार्ट हुआ, इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। और ये क्या है? लाइन। ये लाइन है जो दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है। एरो लगा है, अगर दोनों तरफ एरो लगा है तो ये लाइन कहलाता है। एक तरफ एरो लगा है, रे कहलाता है, रे। दोनों तरफ एरो लगा है, लाइन कहलाता है। किसी भी तरफ एरो नहीं लगा है तो लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन क्या हो गया? अ लाइन विद टू एंड्स, अ लाइन विद टू एंड्स पॉइंट्स। एक लाइन जो होता है उसका दो एंड्स पॉइंट होता है, ए और बी। ये एंड्स पॉइंट है, यहाँ एंड और यहाँ पर भी एंड,
ये छोटा सा पार्ट को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल, आइए हम लोग करते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल ये है, सर्कल के सेंटर से और सर्कल पर, सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल पर जाने के लिए मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये ओ है, तो ए और ओ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, द लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड द अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर, एक एंड पॉइंट उसका कहां पर होता है, सेंटर पर होता है, एंड द अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, सर्कल पर। यानी एक पॉइंट सेंटर पर और दूसरा पॉइंट कहीं भी सर्कल पर, तो ये हो जाएगा रेडियस। द लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड द अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर, a quadrilateral with all sides equal and all angles right angle is called square। स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, द डायग्राम, इनक्लोज्ड डायग्राम which made by four sides। इनक्लोज्ड डायग्राम, एक बंद डायग्राम जो चार साइडों से मिलके बनता है और जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, हम उन्हें स्क्वायर कहते हैं। अगर चार साइड से कोई डायग्राम बना है तो उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर चार साइडों से मिलकर कोई डायग्राम बना हुआ है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो लिखा हुआ आ क्वाड्रिलेटरल, आ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी सारे साइडें इक्वल हो, एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल, और जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हो, तो हम उसे स्क्वायर कहते हैं। आ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड।